है ना। तो अब ये वो क्लास में रह गया था तो उसे करते हैं थोड़ा, है ना। तो अगर अपन है ना, यदि अपन क्या करते हैं कि दो अलग विलियन लेते हैं, दो अलग विलियन 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 है ना, दो अलग विलियन को मिश्रित कर दिया और जिनके जो विले हैं जिनके वो क्रियाशील हैं, आपस में क्रिया ना करें। मतलब दोनों के विलियन के जो कण हैं वो अलग रहते हैं, फिक्स है। और वो उन दोनों अलग विलियनों को मिक्स कर दिया तो एक का V1 होगा आयतन, एक का V2 होगा आयतन। तो पाई रिजल्टेंट क्या आएगा, पाई रिजल्टेंट आएगा, लेकिन उनमें जो आयतन भी तो जुड़ेगा, V1 प्लस V2 भी तो होगा, V1 प्लस V2 बराबर VR भी तो बनेगा। अपन ने देखा था मोललता वाले कॉन्सेप्ट में अपन क्या करते थे, देखो M1 V1 प्लस M2 V2 करते थे, तो यहाँ पर MR VR बनता था। क्यों? क्योंकि आयतन भी तो जुड़ता था अलग विलयन के लिए। तो यहाँ पर भी पाई आर वी आर बनेगा, जो क्या होगा, पाई 1 प्लस पाई 2 पाई 1 B1 प्लस पाई 2 V2 होगा, है ना, पाई 2 V2 होगा। तो ये क्या बनेगा, पाई आर बराबर बनेगा पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 बटे VR, है ना, VR रिजल्टेंट में, है ना। देखो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सर ने गलत किया है मेरे हिसाब से। तो अपन को डायरेक्ट करना चाहिए। पाई रिजल्टेंट क्या बन रहा है, पाई 1 प्लस पाई 2, ठीक है, पाई 1 प्लस पाई 2 बनेगा। अब पाई रिजल्टेंट होगा, उसमें क्या होगा, पाई 1 क्या है, I1 आएगा उसका, और उसमें C1 RT प्लस I2 C2 RT होगा। दोनों विलयनों को मिक्स कर रहे हैं। पाई आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो I तो फिक्स है I1, इसकी C1 क्या होगा N1 B1, है ना, RT प्लस I2 C2 C की जगह अपन क्या लिख सकते हैं N2 V2 RT, है ना। अब यहाँ पर पाई रिजल्टेंट क्या आएगा, अब इसमें कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो V1, देखो कॉमन आ रहा है I1 N2 बटे V1, है ना, प्लस I2 N2 बटे V2, ये आ जाएगा इधर कॉमन RT। अब देखो RT कॉमन आ जाएगा, है ना। नहीं, सर के हिसाब से ही सही है, मेरा ही गलत है, मैंने अलग ही दिमाग लगा दिया। ऐसे नहीं होगा, वैसे ही होगा। पाई आर वी आर बराबर आएगा पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। दो अलग विलयनों को मिश्रित करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, पाई आर वी आर बराबर पाई 1 की जगह I1 N1 B1 और इधर V1 प्लस पाई 2 की जगह आएगा N2 पाई 2 की जगह I2 N2 V2, है ना। और RT भी तो लगाओ, RT, और इधर V2, इधर इससे ये चल जाएगा, इधर इससे ही ये चल जाएगा। तो पाई आर वी आर बराबर आएगा I1 N1 प्लस I2 N2 और कॉमन आ जाएगा अपना RT, और इधर आर वी आर को इधर ले आओ तो अपन आ जाएगा VR। तो पाई आर बराबर ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बन रहा है, पाई आर बराबर दो अलग विलयनों को मिश्रित करते हैं तो I1 N1 प्लस I2 N2 RT अपॉन V रिजल्टेंट। और ये V रिजल्टेंट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। अब देखो ये तो हो गया इनका फॉर्मूला।
ठीक है ना। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। पराशर दाब के 3 फॉर्मूले निकले हैं अपने पास, 3-4 फॉर्मूला। उनको देखो एक बार लिख लेते हैं वापस, जिससे अपन को अच्छा समझ आए। देखो, परासरण दाब का पहला फॉर्मूला अपने पास क्या आया था? परासरण दाब का पहला फॉर्मूला था पी पाई बराबर रो जी एच शुरुआती में। फिर वन हाफ के अनुसार परासरण दाब का फॉर्मूला क्या था? पाई बराबर आई एन आर टी अपॉन वी, ये वाला फॉर्मूला आया था। समपरासरी विलयनों के लिए पाई का फॉर्मूला क्या आया था? समपरासरी विलयनों के लिए पाई का फॉर्मूला पाई टू पर पाई वन बराबर अपन को करना होता है था पाई टू। तो अपन यहाँ पर आई वन एन वन वी, क्योंकि आर टी तो कट जाएंगे, आई टू एन टू वी, ये इसका वी वन होगा, इसका वी टू होगा। ये वाला समपरासरी विलयन के लिए आया था, है ना। समपरासरी विलयन के लिए आया था। फिर अपन ने देखा कि एक विलयन में दो एक क्रियाशील विलय मिलाएं, एक ही विलयन एक हो और उसमें दो क्रियाशील विलय मिलाएं, तब फॉर्मूला क्या आया था अपने पास? पाई रिजल्टेंट का। पाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था आई वन एन वन प्लस आई टू एन टू और आर टी अपॉन वी आया था, है ना। अगर अपन ने दो विलयनों को मिक्स करें, दो विलयनों को मिक्स करें जिनमें अक्रियाशील विलय हों, जो अभिक्रियाशील अक्रियाशील विलय मतलब जो आपस में क्रिया ना करें, ऐसे दो विलयनों को मिक्स करें, तो पाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास? आई वन एन वन प्लस आई टू एन टू आर टी अपॉन वी आर। वी आर वी आर इतना अंतर है। वी आर बराबर क्या होता है? वी वन प्लस वी टू करना होता है, ठीक है, ये वाला, है ना। और आयतन कभी घटता नहीं है, हमें आयतन हमेशा जुड़ेगा। अब अपन को सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन देखो, 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 एम सांद्रता देती है, सांद्रता है। यूरिया विलयन का परासरण दाब होगा पाई बराबर ICRT। सांद्रता देती तो अपन को एन अपन वी नहीं लगाना। देखो टेम्परेचर, देखो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस में लिया है अपन? 273 प्लस किया है 300 डिग्री केल्विन। हमेशा अपन को केल्विन में टेम्परेचर लेना है, क्योंकि यूनिट है जो आर की यूनिट क्या है अपने पास? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन मोल, है ना। तो देखो 27 डिग्री सेल्सियस 0.1 एम NaCl के लिए आई बराबर कितना होता है? 2 यूज लेना है अपन को हमेशा। आई बराबर, यूरिया क्या है? यूरिया विद्युत अनापगट्य है, तो आई बराबर 1। ऐसे अपन को आई का भी ध्यान रखना है। अगले अगले क्वेश्चंस देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस है सारे, छोटे छोटे। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम ग्लूकोज दिया है, आई बराबर 1। ऐसे अपन को दिमाग में आ जाना चाहिए। एम क्या है? सांद्रता का वितर, ये 2 लीटर आयतन मतलब 2 लीटर विलियन मतलब ये आयतन दे दिया, तथा 2 एम NaCl का आई बराबर क्या होती है? 2 का 3 लीटर विलियन, 3 लीटर ये इसका आयतन दे दिया, को मिश्रित किया जाता है। 2 विलियनों को मिश्रित किया है, 2 विलियनों को अलग अलग विलियनों को मिश्रित किया है। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, याद रखना ये वाला। तो देखो एन ग्लूकोज, अब उनको किस करनी है? अब ये में एन आ रहा है, एन में सब में एन आ रहा है। अब सांद्रता दे रखी है, सांद्रता के हिसाब से कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन को एन निकालने पड़ रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आयतन अलग अलग है ना भाई, आयतन अलग अलग है। अपन को फॉर्मूले में एन पुट करने हैं, तो इसकी मोलरता से एन नहीं निकाल सकते हैं क्या अपन? एन ग्लूकोज के देखो मोलरता बराबर क्या होती है? एन अपॉन वी। इसका वी कितना है? 2। और एन किसी ने निकालने हैं अपन को, है ना। देखो देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है? अपन को मोलरता दे रखी है ग्लूकोज की मोलरता से अपन क्वेश्चन कैसे है? मोलरता बराबर क्या होती है? मोलरता बराबर एन अपॉन वी होता है ना। लीटर में ही ले रहे हैं अपन, है ना। तो एम कितनी है? 1 दे रखी है मोलरता, और एन अपन को निकालना है। आयतन कितना है? 2। तो एन बराबर 2 मोल आ गया डायरेक्ट ग्लूकोज के, तो है ना। और इसके लिए NaCl के लिए उस NaCl की मोलरता कितनी दे रखी है? 2। एन कितने दे रखे हैं इसका? एन अपन को निकालना है। आयतन कितना है? 3। तो एन बराबर इसके कितना हो गया? 6 मोल।
देखो यही तो है, इसके तो 2 मोल आए, इसके 6 मोल आ गए। ठीक है, अब अपन को फॉर्मूला क्या पुट करना है, फॉर्मूला पुट करना है पाई बराबर I1 N1 प्लस I2, है ना, N2 RT अपॉन V टोटल, वी टोटल या वी रिजल्टेंट, है ना, एक ही बात है। तो अपन को क्या पुट करना है, आई1 क्या है, ग्लूकोज के लिए तो आई1 1 है, इंटू मोल कितने हैं इसके 2, प्लस इसके NaCl के लिए आई कितनी होती है 2, इसके मोल कितने हैं 6, और आर कितना है यहाँ पर, आर अपन को लेना है हमेशा 1/12, कितना लेना है 1/12, है ना। टेम्परेचर कितना लेता है 27, 27 प्लस 273 300 केल्विन, 300 केल्विन बटे वी टोटल कितना है 3 2 5 5 5 छंका 30, तो ये आ गया 60/12, 12 पंजो 60 आ गया, 5 तो ये हो गया 2 प्लस 6 दूनी का 12 प्लस इंटू 5, तो ये कितना होगा 14, 14 और 14 पंजो कितना होता है 70 आ गया, 14 पंजो 70 आ गया। ऐसे अपन को क्वेश्चंस कर देने हैं, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1 m NaCl का पराशरण दाब कितना है P1, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 पॉइंट, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, पर 0.1 m CH3COOH का पराशरण दाब P2 है, इसका पराशरण दाब P1 है, इसका पराशरण दाब P2 है ना। तो सही क्या है, P1 ज़्यादा है P2 ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करें अपन, इसे बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अपन को बस वो मैंने कल बताया था ना, अपन को IC वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। क्या वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, IC वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। कैसे, देखो IC वाला कॉन्सेप्ट अपन कैसे लगाते हैं, देखो देखो इसमें अपन को क्या दे रहा है संत, देखो पाई पराशरण दाब, पहली बात तो पाई की निर्भरता देखो, पाई किस किस पर निर्भर कर रहा है, पाई बराबर होता है ICRT, मतलब यहाँ पर IN/V/R/T। तो पाई की जो निर्भरता है वो देखो NaCl है, एक CH3COOH है, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है, ये एक ये अल्फा वाला है, ये क्या है, अरे क्या बोलते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसके लिए आई की अल्फा की वैल्यू होती है, इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, अल्फा की वैल्यू है वो कम आती है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू अपन को कम आती है ना। इसके लिए अल्फा की वैल्यू अपन को ऐसे निकालनी होगी, ऐसे निकालनी होगी, और ऐसे अपन को 1 प्लस अल्फ़ा, जो अल्फ़ा है इसके लिए ICH3COOH के लिए वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। CH3COOH की वैल्यू अपन को पुट करना पड़ेगा ना, 1 + n-1 अल्फ़ा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा यहाँ पर ये देखो दुर्बल, ऐसे ही तो क्वेश्चंस में अपन फंसते हैं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है और यहाँ पर पाई है जो इसके समानुपाती आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सांद्रता फिक्स दी है, सांद्रता फिक्स दी है दोनों की, और टेम्परेचर R फिक्स है, T फिक्स है, तो आई है जो R आई के समानुपाती है, इसके लिए आई की वैल्यू क्या है 2, इसके NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या है 2, NaCl के लिए तो आई की वैल्यू 2 है, लेकिन इसके लिए अपन को आई की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला क्या पुट करना है। अगर इसमें अल्फ़ा की वैल्यू दे देता, अल्फ़ा बोल देता 100% है, तो 100% का मतलब हो जाता है 1, तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाता है ना, 1 + 1 बराबर 2 हो जाता है यहाँ से, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी है, तो अपन को अल्फ़ा की मेजरमेंट लेनी है, और अल्फ़ा का मेजर यही होता है 0 से ज़्यादा होता है अल्फ़ा हमेशा, और लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो वो हल्का 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन आई की वैल्यू तो फिर दो तो NaCl की ज़्यादा है, तो P1 होगा वो ज़्यादा होगा, P1 है जो ज़्यादा होगा P2 से, क्योंकि आई की वैल्यू ज़्यादा है उसकी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सच में, है ना। ये मतलब सारे क्वेश्चंस हैं, मैं देखता हूँ और कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो, उसमें सब में फार्मूला वाइज्ड क्वेश्चन है ये सभी की सभी, सब की सब फॉर्मूला वाइज्ड क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन है जो अच्छा है। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों अच्छा है, इसमें देखो इनकी सांद्रता दे रखी है, ये CH2H5OH है ना, C2H5OH है, ये Mg3, ये देखो ये क्या है, इसके लिए देखो सही सही कथन अपन को निकालना है, इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू आई की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो ये विकेट इतना ही होता, विद्युत अपघट्ट आई की वैल्यू 1,
तो अपन को इनकी निर्भरता देखनी है, तो पाई की निर्भरता बराबर IC है, तो 1 × 0.5, इसका 0.5, ये क्या है Mg3PO4, ये क्या है Mg3PO4 है, ये एक साल्ट है। क्यों? क्योंकि ये MgOH का होल ट्वाइस और PO4 H3PO4 से बन रहा है। देखो इसको कैसे बनाते हैं अपन, अब मैं बनाना सिखा रहा हूँ। क्या है अपने पास Mg3PO4 होल ट्वाइस, ये किस किस से बन रहा है? ये बन रहा है MgOH का होल ट्वाइस प्लस H3PO4। अब H3PO4 से मिलकर बन रहा है, अब H3PO4 में से तीनों H प्लस जाते हैं और ये बनाता है PO4-3। कैसे? मैंने तुमसे उनकी संरचना पूछी थी ना, तो देखो P डबल बॉन्ड O OH OH OH। अब इनमें से सब H प्लस को हटा दो, सब H प्लस को हटा दो, तो ये बनेगा PO4-3, और इसमें से OH माइनस को हटाते हैं तो ये क्या बनाता है Mg+2। अब इन दोनों के, अब देखो ये Mg+2 है ना, और ये क्या है PO4-3। अब इन इसके इसको तो इसको दे दो, इसके इसको दे दो, तो Mg3PO4 का 2 ये आ जाएगा। इनके ये बन गया, और यही तो है Mg3PO4 2। तो ये एक साल्ट है, तो इसमें देखो 3 2 5, इसका 5 है I, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3 और एक 4। तो सबसे ज़्यादा देखो सभी की बस सांद्रताएं बराबर आ रही है, तो सभी समान है, सभी का परासांद्रता समान है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कैसे? अच्छे क्वेश्चन से अपन को ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चन है ना। अब अपन है ना, बहुत टाइम हो गया, गैस की द्रव्य में विलेयता पढ़ते हैं। तो देखो गैस की द्रव्य में विलेयता, ये छोटा सा टॉपिक रह रहा है अपना, है ना। कल अपन है ना इसके साथ साथ नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।